क्या इस तरह से मेरी राजनीतिक हत्या कर दी जाएगी? इस तरह से मेरी चारित्रिक हत्या कर दी जाएगी? मुझ पर कोई आरोप मढ़ दिया जाएगा? अभी तो मुझे डर लगता है कि इन 10 महीनों में और न जाने क्या-क्या षड्यंत्र मेरे खिलाफ होगा। आप इतने नैतिक हैं, तो अगर आप इतना दम घुट रहा है, तो आप इस्तीफा दे के मत कहते ना कि होते कहीं हो और बताते कहीं हो तुम। इस दर्जा एहतियात से थकते नहीं हो तुम और जैसा दिखाने की करते हो कोशिशें, मैं खूब जानता हूँ, ऐसे नहीं हो तुम। जैसे मैं बड़ा भारी कोई हत्यारा हूँ, लुटेरा हूँ, अपहरणकर्ता हूँ, मेरा खानदान बड़ा भारी क्रिमिनल अपराधी खानदान है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ एंड नॉक और मैं हूं चंदन बंगारी। आज हमारे साथ मौजूद है किच्चा के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला। राजेश शुक्ला आजकल पक्ष और विपक्ष दोनों का मोर्चा एक साथ खोले हुए हैं। आइए उनसे बात करते हैं। शुक्ला जी, स्वागत है आपका न्यूज़ चैनल में। धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद। चलिए, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, क्या पूरा मुद्दा था और क्या उससे अपने लोगों पे निशाना साधा है? चंदन भाई, आज का जो प्रेस थी, आप समझ सकते हैं कि राजनीति में हम लोग एक-दूसरे के प्रतिस्पर्धी होते हैं। वैचारिक मैतज्ञ होता है, अपनी-अपनी आइडियोलॉजी होती है, लेकिन पर्सनल दुश्मनी जैसी कोई चीज़ नहीं होती। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि किच्छा में 30 साल तक, मैं 2022 तक मैं एक अच्छा आदमी था। मैं हरीश रावत जी से लड़ा तभी मैं अच्छा आदमी था, मैं हाजी सरवर से लड़ा तभी मैं अच्छा आदमी था, इससे पहले मैं 2 बार हारा तभी मैं अच्छा आदमी था, जब मैं छात्र संघ अध्यक्ष लड़ा तभी मैं अच्छा आदमी था। लेकिन 2022 में पता नहीं ऐसा क्या हुआ है कि चुनाव के पहले से ही एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है पूरी विधानसभा में कि जैसे मैं बड़ा भारी कोई हत्यारा हूँ, लुटेरा हूँ, अपहरणकर्ता हूँ, मेरा खानदान बड़ा भारी क्रिमिनल अपराधी खानदान है। इस तरह का एक माहौल बनाने की कोशिश वहाँ हो रही है और रोज कोई ना कोई षड्यंत्र, रोज कोई ना कोई झगड़ा किसी से हो जाए, हमारे ऊपर आरोप सीधे लगा देते हैं, हमारे प्रतिद्वंदी की इनका हाथ है। यहाँ हमला हुआ, पुत्र पर हमला हुआ, लेकिन भाषा ऐसी बोली गई उस दिन, आप देखेंगे पहले दिन वो भाषण, तो उसमें सीधे-सीधे हम लोग निशाने पर थे। और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव निपटने के बाद आपने देखा होगा 1.5 महीने बाद एक महिला से, गरीब महिला से, उसकी गरीबी का फायदा उठाकर, उसकी कमजोरी का फायदा उठा करके, उसको लालच दे करके, दबाव बना करके एक बेहुदा आरोप कि 30 लाख रुपए हमने राजेश शुक्ला को दिए और उसका इतना प्रोपेगेंडा किया गया प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, चीफ मिनिस्टर ऑफिस, होम मिनिस्टर में, आपके पोर्टल में शिकायतें भेजी गई। अब जब उसमें जांचें आई, कल मैं देख रहा था उसने प्रेस की है, उसने बताया है कि 1 महीना पहले उसने पुलिस को एफिडेविट भी दिया है कि राजेश शुक्ला को हमने कोई पैसे नहीं दिए, ये तो हम पर राजनीतिक, उनके जो राजनीतिक विरोधी थे उन्होंने हम पे दबाव बनाया था, हमको लालच दिया था, हमको प्रलोभन दिया था और कहा था कि 13 अक्टूबर को उनका जन्मदिन है, उससे 1 दिन पहले उनको धमाका करके बदनाम करना है। तो बताइए, किसी का जन्मदिन है अगर है और उसके लिए इतने षड्यंत्र रचे जाएँगे कि उसको बदनाम कर दिया जाए, उसकी चारित्रिक हत्या कर दी जाए। तो मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ जनता से, भाई मेरा क्या अपराध है? क्या मैंने राजनीति का क्षेत्र चुन लिया? 15 यूनिवर्सिटी से पढ़कर आया मैं, कहीं नौकरी करता, कहीं अफ़सर होता, कोई उद्योग कारोबार करता। अगर मैंने जनसेवा का क्षेत्र चुन लिया, तो मैंने कोई अपराध कर दिया है क्या? क्या इस तरह से मेरी राजनीतिक हत्या कर दी जाएगी? इस तरह से मेरी चारित्रिक हत्या कर दी जाएगी? मुझ पर कोई आरोप मढ़ दिया जाएगा? अभी तो मुझे डर लगता है कि इन 10 महीनों में और न जाने क्या-क्या षड्यंत्र मेरे खिलाफ और होंगे। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप मुझे आपका भी संरक्षण चाहिए, मीडिया का भी, कि कम से कम मेरी हत्या राजनीतिक हत्या ना हो। मुझे फँसाने के लिए कुछ भी किया जा सकता है, इस क्षेत्र में कोई षड्यंत्र रचा जा सकता है, ये मेरा कहना है। कौन है ऐसे राजनीतिक आपके खिलाफ जो षड्यंत्रकारी है? कई बार आप भी कहते हैं कि पार्टी के अंदर भी मेरे मेरे खिलाफ राजनीतिक षड्यंत्र रहे हैं। आप उनका एफिडेविट देखिए, उसके एफिडेविट में साफ इशारा किया है, कल उनका उनका बयान देखिए। वो कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि उसमें उन्होंने कहा कि ब्लॉक प्रमुख के चुनाव का हार का बदला लेना है, इसलिए राजेश शुक्ला को फँसाना है। ऐसा उसने एफिडेविट में कहा और वही आदमी कह रहा है जो इनकी ओर से कहने से मुझ पर आरोप लगा रहा था। उसने ये भी कहा है कि मुझे लालच दिया गया, पैसे का लालच दिया गया, विधायक निधि तेरे क्षेत्र में खर्च की जाएगी, ऐसा भी कहा गया। अब आप ये बताइए कि सैजना जो किच्छा विधानसभा में आता है, वहाँ किसकी विधायक निधि खर्च होगी? आप समझ सकते हैं कौन लोग हैं? मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, ना मैं कुछ कह रहा, जो उसने एफिडेविट में कहा है, जो वो अपने मुँह से बोल रहा है, वही व्यक्ति जिससे आपने मेरे खिलाफ बुलवाया। और जब वो मेरे खिलाफ बोला, तो इन लोगों ने बढ़ चढ़ के मेरे पे आरोप लगाए। खुद बेहड़ जी ने कहा कि राजेश शुक्ला तुम्हारी पार्टी के लोग तो अच्छा तुम्हारे लिए बोल रहे हैं। तो आज मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि मेरी पार्टी के लोग क्यों बोल रहे थे, ये अब सामने आ गया। वो खुद जो बोल रहा था, वो खुद कह रहा है कि आपके विरोधियों ने मुझसे ऐसा कहलवाया। अब आप जवाब दीजिए कि आप क्या कह रहे थे? आजकल अरविंद पांडे को लेकर आप बड़े उनके खिलाफ मोर्चा खोले हैं, अरविंद पांडे सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हैं। आखिर पार्टी में ऐसा क्या हो रहा है कि इस तरह से एक ही पार्टी में रह के एक दूसरे नेता के खिलाफ मोर्चा खोला जा रहा है? वो जो कहते हैं कि धामी की सरकार नहीं आने देंगे, हम उन्हें राह की दीवार ना होने देंगे, और तू जिसे चाहे उसे रौंद कर आगे निकले, हम तेरी इतनी भी रफ्तार ना होने देंगे। तो जो लोग ये षड्यंत्र रच रहे हैं कि हम धामी को आने नहीं देंगे, जिनके पेट में बहुत दिनों से दर्द है, धामी जी पहली बार मुख्यमंत्री बने, तब बड़ी पीड़ा हुई इन लोगों को।
और उनका खिलौना बनकर जो लोग ये कर रहे हैं यहाँ के इस क्षेत्र में। मैं देख रहा था, एक सीमा होती है, एक सीमा होती है, सीमा का जब अंत हो गया, जब सारी मर्यादाएं छोड़ दी गई, रोज मुख्यमंत्री के विरुद्ध आप सत्ता पक्ष के विधायक होकर के आरोप लगा रहे हैं। आप इतने नैतिक हैं, तो अगर आपका इतना दम घुट रहा है तो आप इस्तीफा दे के बात कहते ना, तब देखा जाता है आप में कितना दम है। तो आप केवल किसी का खिलौना बन करके एक ऐसा लोकप्रिय मुख्यमंत्री जिसको पूरे प्रदेश नहीं देश में जिसका नाम है, जिसके फैसलों को नजीर बनाया जा रहा है पूरे देश में, आप उसको कलंकित करने का काम करेंगे और पार्टी के विधायक बनकर महामना बने रहेंगे। ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ना ये कोई बर्दाश्त कर पा रहा है। अभी उन्होंने कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो उन्होंने एक बात कही थी कि जब उन्होंने गाना गुनगुनाया था, नाज मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा, तो उसको लेके उनका सारा था अपने राजनीतिक विरोधी का, उसको लेके आप कहना चाहते हैं? नहीं, उसके लिए मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो लोगों को ये गाना याद आ रहा है, उनको ये गाना नहीं याद आ रहा, वो इनको कहानी याद नहीं आ रही है जिसमें कहा गया था कि 900 चूहे खा के बिल्ली आज को चली है। जिन लोगों पर अनुसूचित महिला की हत्या का आरोप लगा, तब नार्को टेस्ट देने के लिए क्यों नहीं आए? आप पर इतने इल्जाम लात लगे, आपके परिवार के लोगों के पास खनन के पट्टों में भागीदारी है, स्टोन क्रशरों में भागीदारी है, ऑन रिकॉर्ड है, तो तब आपने स्टोन क्रशर की तब आपने क्यों नहीं बात की कि नार्को करा लिया जाए मेरा? आप पर रोज इतने आरोप लगे, आप पहले आते इसके लिए निकल करके। आज जब आपको बिल्कुल आप पूरी तरह एक्सपोज हो गए, इतने आरएसएस के पुराने लोग जिन्होंने सींचा था, उनके परिवारों के साथ आपने क्या किया है, बंसल फैमिली के साथ क्या किया है, और लोगों के साथ क्या किया है, ये चीजें वो सामने आ रही हैं। और आप इतने बड़े वो हैं क्रांतिकारी, तो जब हमारे क्षेत्रों में घटनाएं घटती हैं, यहाँ कोई महिला लड़की आत्महत्या करती है, तब तो आपके मुंह में दही जम जाता है, क्योंकि कांग्रेस के विधायक से आपकी सांठगांठ है यहाँ की। तो केवल आप महामना बनने की जो कोशिश करते हैं, उस पर मैंने कहा कि वसीम साहब का एक शेर है कि होते कहीं हो और बताते कहीं हो तुम, इस दर्जा एहतियात से थकते नहीं हो तुम, और जैसा दिखाने की करते हो कोशिशें मैं खूब जानता हूं, ऐसे नहीं हो तुम। एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि पिछले बार का जो चुनाव था, उस चुनाव में आपने एक बात कही थी कि मुझे पार्टी के अंदर के लोगों ने हराने में कोई कसर नहीं छोड़ी, तो इस बार पार्टी के अंदर के जो बेबीसड़ है उनसे कैसे निपटेंगे? तभी तो मैंने कहा कि 900 चूहे खा के जो लोग हज करने चले हैं, जो लोग नार्को की बात कर रहे हैं, वो जरा 22 के चुनाव में क्या किया था, यहाँ प्रत्याशी कैसे बागी लड़ा था, किसने खड़ा किया था, कहाँ से क्या हुआ था, इसका भी नार्को कराएंगे क्या? अपना नार्को कराएंगे क्या? उस चुनाव में कहाँ कहाँ षड्यंत्र रचे गए? यति सावंत जी के खिलाफ किसने षड्यंत्र रचा? संजय गुप्ता के खिलाफ किसने षड्यंत्र रचा? धामी जी के खिलाफ षड्यंत्र में कौन शामिल था? इसका नार्को टेस्ट कराएंगे क्या? सब लोग निकल कर आगे आएंगे क्या? मेरा ये साफ साफ कहना है कि राजनीति में कई बार हमारे मन के खिलाफ और मन के अनुसार चीजें होती रहती हैं। हमको उसका एक उचित फोरम होता है, उस फोरम पर भी बात कहनी चाहिए। अगर उनको धामी से भी शिकायत है, पार्टी से भी शिकायत है, किसी से शिकायत है, उसको अगर पार्टी फोरम पर कहते तो बहुत अच्छा होता। मैं तो हरीश रावत जी को चुनाव हराने के बाद और षड्यंत्र पूर्वक मुझे हरवाया गया अगली बार, मैं तो कहीं मीडिया में नहीं आया। जिस फोरम मुझे कहना था वहां मैंने कहा, लेकिन आप इस तरह से मुंह में उंगली डालेंगे, रोज इस तरह की हरकतें कराएंगे, यहाँ कराएंगे, वहां कराएंगे, किच्छा में कराएंगे, खटीमा में कराएंगे, तो फिर कब तक कोई चुप रहेगा? फिर जब आप एक उंगली उठाएंगे तो देखिए 3 उंगली आपकी ओर उठेंगी। ये मैं कहना चाहता हूँ। ये था हमारे साथ राजेश शुक्ला जी। इनका साफ तौर पर कहना था कि एक उंगली आप हमारी तरफ उठाएंगे तो 3 उंगली आपकी तरफ उठेंगी। अगले बार फिर किसी सक्सेस से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।